पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, मैं धन्य कुमारी माता मरियम के जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों के सामने माता मरियम के प्रति कैथोलिक कलीसिया की अवधारणा के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। कुमारी माता मरियम की धारणा के बारे में कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाती है और इस घटना को चौथे गौरवशाली रहस्य में क्यों मानती है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम कैथोलिक चर्च के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के विषय में जानें। सबसे पहले इस धारणा पर चर्चा करते हुए कैथोलिक धर्म शिक्षा कैटेकिज्म स्पष्ट करती है कि कुमारी मरियम मूल पाप यानी आदि पाप से वंचित थी, बल्कि वह पवित्र आत्मा की कृपा से परिपूर्ण थी। इस सिद्धांत के अनुसार वह बेदाग गर्भधारण का होना मानी जाती है। इस तरह ईश्वर का अलौकिक जीवन मरियम के अस्तित्व के शुरुआत से ही बना रहा था। हालेलुया। कैथोलिक दृष्टिकोण से यह बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि बेदाग गर्भधारण केवल मरियम के बारे में नहीं है। यह सिद्धांत जिसकी जड़ें ईसाई धर्म के प्रारंभ में अंततः यीशु मसीह के रहस्य के बारे में है। मरियम के गर्भ में परमेश्वर मनुष्य बन गया, इसलिए क्योंकि यीशु वास्तव में सर्व पवित्र ईश्वर हैं, ट्रिनिटी का दूसरा जन्म। अतः कैथोलिक चर्च मानती है कि वह एक शुद्ध बर्तन में, वह एक पवित्र मंदिर में रहने योग्य है। इस प्रकार यह उचित है कि ईश्वर मरियम को ईश्वर पुरुष के लिए एक बेदाग निवास स्थान के रूप में तैयार करे, जो ईश्वरीय अनुग्रह तथा कृपा से भरा हुआ हो और पाप से दागदार ना हो। हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार पहला अध्याय का 26वां लाइन से लेकर के 38वां लाइन के वचन घोषणा में स्पष्ट इशारा कर देता है कि स्वर्गदूत गाब्रिएल ने मरियम को प्रणाम करते हुए बधाई दी और कहा, तेरी जय हो, तू ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है। गाब्रिएल ने कहा। यह बात यह संकेत देता है कि मरियम पहले से ही, यानी दूत संदेश के पहले से ही परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह से तथा यीशु के गर्भ धारण करने के पहले से ही पवित्र थी। यह बात मरियम के प्रति यीशु के गर्भधारण करने की धारणा को समझने में एक आधार के रूप में काम करता है। हालेलुया। मैं आज जन्मदिन के अवसर पर मैं पहले माता मरियम की मृत्यु के विषय में थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, जो कैथोलिक कलीसिया की अवधारणा है।
कैथोलिक धर्म शिक्षा सिखाती है कि जब उसके सांसारिक जीवन अवधि समाप्त हो रही थी तो मरियम को स्वर्ग में ले जाया गया था। चर्च घोषित नहीं करती है कि मरियम की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में ग्रहण कर लिया गया, या क्या उसे मरने के पहले स्वर्ग ग्रहण किया गया था। यह दोनों संभावनाओं को चर्च खुला छोड़ देती है। हालांकि सदियों के दौरान अधिकांश धर्मशास्त्रियों और संतों ने पुष्टि की है कि मरियम ने मृत्यु का अनुभव किया था, पाप के लिए दंड के रूप में नहीं, पाप के लिए दंड के रूप में नहीं, परंतु अपने बेटे के अनुरूप, जिसने स्वेच्छा से हमारी ओर से मृत्यु का अनुभव किया। इस दृष्टिकोण के समर्थन में जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, मां उस पुत्र से श्रेष्ठ नहीं है जिसने मृत्यु को प्राप्त किया। इसे एक नया अर्थ दिया गया और इसे मोक्ष के साधन में बदल दिया। फिर आगे धर्म शिक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि मरियम को उसके सांसारिक जीवन के अंत में ही शरीर और आत्मा को स्वर्गीय महिमा में ले जाया गया था, परंतु मूल पाप आदि पाप के परिणामों से एक शरीर का भ्रष्ट होना है। यदि मरियम कृपा अनुग्रह से भरी और आदि पाप से पीड़ित नहीं होती तो यह उचित है कि वह अपने बेटे की तरह इस तरह के शारीरिक के भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं करती। बाइबल की धारणाएं के विषय में हम कुछ जाने। यद्यपि मरियम की धारणा और विश्वास के लिए पवित्र शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, परंतु कुछ बाइबल विषय कम से कम इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए कि पवित्र शास्त्र में स्वर्ग में उठाए लिए जाने के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नबी हनोक की मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग में ले लिया गया। इब्राहिम 11वां अध्याय का 5वां लाइन का वचन में हम देख सकते हैं, और एलिया को उसके जीवन के अंत में आग के रथों द्वारा स्वर्ग ले लिया गया देखते हैं। दूसरा राजा 2 अध्याय का 11वां वचन में हम देख सकते हैं। यदि परमेश्वर पुराने नियम के इन धर्मी लोगों को ग्रहण कर सकता है तो निश्चित रूप से यह संभव है कि मरियम मां को भी स्वर्ग में ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। इससे भी अधिक, क्योंकि बाइबल मरियम को पहली ईसाई शिष्य के रूप में प्रस्तुत करती है, यह उचित है कि वह मसीह का अनुसरण करने वाली सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करेगी। नए नियम में मरियम को सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनने और घोषणा के समय उसे स्वीकार करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संत लूकास का सुसमाचार 1 अध्याय का 38वां लाइन से लेकर के हम देख सकते हैं 45 लाइन तक का वचन को। वह एलिजाबेथ को मदद करने के लिए जल्दीबाजी में जाकर परमेश्वर के वचन को तुरंत जवाब देती है। वह ईश्वर को स्वयं को प्रभु की दासी के रूप में वर्णित करती है। लूकास 1 अध्याय का 38वां लाइन से फिर 48 लाइन का वचन कहता है, मरियम अपने बेटे के प्रति वफादार रहती है, यहां तक कि क्रूस तक भी उसका पीछा करती है। यूहन्ना 19वां अध्याय 25वां लाइन से लेकर के 27वां लाइन का वचन यही कहता है, जहां वह सिमेओन की भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रस्तुत करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वृत्तांत को लेकर के अभी भी कई विशेषज्ञों के विचार और
कहना है। कलीसिया के प्राचीनतम लेखकों ने इस वृत्तांत के एक भाग पर ही केंद्रित किया है, वह है धन का सदुपयोग। इस तरह के से सही तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पुराने जमाने में धनी जमींदार अपने जमीन का प्रबंधन कारिंदे को सौंपते थे। यह व्यक्ति स्वामी की ओर से व्यवसायिक खरीद बिक्री करने का अनुभवी होता था। वह खेत की उपज को दूसरों को ऋण दे सकता था और वह स्वाभाविक है कि वह प्रबंधक अपने लिए भी कुछ दलाली निकाल लेता था। उस कारिंदे की नुमाइश कोई खास नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा करने का हक था। दोष इसमें हो सकता है कि कारिंदा ब्याज कम और दलाली अधिक मांगता हो। आज के सुसमाचार में जमींदार का मुंशी ब्याज और दलाली का ही गड़बड़ करता है। उनकी चालाकी और अन्याय कामों को लोग जानते हैं। स्वामी के पास उनकी शिकायत की जाती है। जब वह समझ जाता है कि उसका मालिक उसे काम से निकालने वाला है, वह अपनी चतुराई दिखाता है। वह समझौते का जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नोभिना की जाती है। ये माता मरियम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में त्याग तपस्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है और विशेषकर रोजरी की जाती है। हम आज बड़े विवेकशीलता के साथ इस जीवन को जीने के लिए हम प्रभु से प्रज्ञा मांगे कि हम बड़े सुंदर और स्पष्ट और ईमानदारी से अपना जीवन बिताएं। कहा गया है कि अपने जीवन को सुंदर और स्पष्ट ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए माता मरियम का आदर करना, माता मरियम पर भक्ति करना बहुत आवश्यक होता है। आज हम प्रार्थना करें। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपना विश्वास को और माता मरियम के पास अपनी भक्ति को रखें कि हमारा जीवन एक सुंदर, पवित्र और माता मरियम हमको सुंदर और पवित्र जीने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु के पास विनती कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंद कर।